आज आप सबसे ट्रैफिक के नियमों के बारे में बात करना चाहता हूं। ट्रैफिक के नियमों का पालन हम सब के लिए उतना ही जरूरी है जितना अपने माता पिता की आज्ञा का पालन। ट्रैफिक के नियम हमारी सुरक्षा के लिए है। रॉन्ग साइड चलना, वन वे में आ जाना, लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके राइट में मुड़ जाना, ये ट्रैफिक के नियम नहीं है। ये मनमाने नियम आप लोगों ने बना लिए हैं। पीछे से कोई आने वाला लगातार हॉर्न बजाया जाए, मैं क्या करूँगा? गुस्सा आएगा। कहाँ जाऊँ? मुझसे आगे वाला तो रुक के खड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर से तो गाड़ी नहीं निकाल सकता। मुझसे आगे वाला क्यों रुका है? उसके आगे तो कोई कारण होगा। या तो उसकी गाड़ी खराब है, या उसके आगे ट्रैफिक है, या उसे आगे जाने की जगह नहीं है। यदि ट्रैफिक के अंदर आपके आगे वाला रुका है तो आपको रुकना चाहिए। मैं दुबई गया। दुबई में ट्रैफिक की पूरी एक लंबी लाइन थी। मैंने मेरे ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई हॉर्न क्यों नहीं बजाता है? तो उसने बड़े हंसते हुए जवाब दिया कि सर, हॉर्न बजाने से रास्ता थोड़ी खुल जाएगा। आगे वाले के आगे भी तो कोई परेशानी होगी, तभी तो वो खड़ा हुआ है। उस दिन मुझे समझ में आया कि सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाना बेकार बात है, और एक ड्राइवर में मुझसे ज़्यादा तमीज़ है ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की। यदि आप क्रॉस कर रहे हैं और कोई आदमी अपनी हरी लाइट के ऊपर आके ठोकर मार दे, टक्कर मार दे, तो गलती किसकी है? आप छोटी गाड़ी पर हैं, मैं बड़ी गाड़ी में हूँ, गलती तो मेरी मानी जाएगी कि सब आपको देख के चलाना चाहिए। सामने वाला तो गधा है, सामने वाला नालायक है, नादान है, आप तो समझदार हैं। अरे भाई, मेरे लिए तो हरी लाइट चालू हो चुकी है, और यदि मेरे लिए हरी लाइट चालू हो चुकी है तब ऐसी स्थिति में मुझे गाड़ी चलाने का हक है। आप लाल बत्ती में निकल रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, और फिर आप उस हक की बात कैसे करते हैं? आप देखें, सरकार की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से कई बार ये घोषणा हो चुकी, ट्रैफिक की तरफ से कई बार घोषणा हो चुकी कि राजवाड़ा पर इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शाओं का मार्ग निर्धारित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घोषणावीर यदि आप हैं तो इन घोषणाओं का पालन करवाना भी तो आपका ही जिम्मा है। आज चले जाइए राजवाड़ा पर, 25 इलेक्ट्रिक रिक्शा खड़े मिल जाएंगे, और ये वो इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं जिनको जहाँ मर्जी आती है वहाँ रोककर सवारी को बिठाते हैं या उतारते हैं। इनके पीछे चलने वाला ट्रैफिक जिस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है उसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। 20 सड़क में सवारी बिठा लाना। एक चीज आपने कभी और देखी? सड़कें और फुटपाथ यातायात के लिए बने हैं। फुटपाथ पर दुकानें हैं, फुटपाथ पर ही दुकानों का सामान है, फुटपाथ पर ठेले खड़े हैं, फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग है। और यदि ये सब फुटपाथ पर है तो पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा? पैदल चलने वाला 20 सड़क पे चलेगा, और यदि वो 20 सड़क पे चलेगा तो आप और मैं, हम दोनों उस पर नाराज होंगे कि ये आदमी 20 सड़क में क्यों चलता है, ये फुटपाथ पर क्यों नहीं चलता। फुटपाथ पर चलने की जगह कहाँ छोड़ दी हमने?